Hello everyone. Today we are going to start exercise 5.1 of class 9. इससे पहले वीडियो में हमने 1 to 4th क्वेश्चन कर लिए थे. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th से. In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये पहले क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 4th में कहा गया था कि एक लाइन है ए बी जिसके ऊपर एक पॉइंट सी लाई कर रहा है और हमने इसे प्रूव करा था कि ये जो ए सी है वो हाफ है ए बी का. ठीक है, ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक ए सी जो है वो हाफ है ए बी का. इसका मतलब सी जो है इसका मिड पॉइंट है. ठीक है, कह रहा है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. तो इस क्वेश्चन 4 से हमें क्या मिलता है कि लाइन सेगमेंट जो ए बी है उसका मिड पॉइंट है सी. अब हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. हमें ये प्रूव करना है कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होगा, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. क्लियर? तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका एक ही मिड पॉइंट होगा. तो उसके लिए हम प्रूफ करने के लिए हम एक और पॉइंट इसके पास ले लेते हैं डी. ठीक है, ये हम प्रूफ करने के लिए ले रहे हैं. तो हम लेट करेंगे, वी कंसिडर देयर आर two midpoints of AB, C and D. हमने यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि ए बी के दो मिड पॉइंट है ए एंड डी. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर अगर सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है तो हमने ये प्रूफ किया था ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. जो ए सी है वो ए बी का हाफ होगा. और अगर डी मिड पॉइंट है तो हम इसको सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो हाफ होगा ए बी का. ठीक है, पूरी लाइन जो ए बी है उसका हाफ होगा ए डी. क्लियर? अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन 2. नाउ subtracting 1 from 2 we get, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ए डी में से हम ए सी माइनस करेंगे इज इक्वल टू हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी. हमने इसको माइनस कर दिया दोनों इक्वेशन को, ये तो एज इट इज आ जाएगा ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0. क्लियर? अब देखिए ए डी इज इक्वल टू, अगर हम इधर ले जाते हैं इसी को तो पॉजिटिव में आ जाएगा ए सी, कि ए डी इक्वल आ गया ए सी के, कि ए सी का जो डिस्टेंस है वो ए डी के डिस्टेंस के इक्वल है. तो इसका मतलब सी और डी जो है एक ही पॉइंट है. तो हम लिखेंगे देयरफॉर सी एंड डी कॉन्साइड, मतलब एक ही पॉइंट पर ये दोनों हैं सी एंड डी. जब ये कॉन्साइड है तो इसका मतलब हमारा प्रूफ होता है दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ठीक है, हमारा प्रूफ हो जाता है. अगर ये सी और डी कोइंसाइड है, एक ही पॉइंट है सी और डी, तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होता है. अब नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th. इन फिगर 5.10 if AC is equal to BD then prove that AB is equal to CD.
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमें फिगर दी हुई है इसमें AC यहाँ से यहाँ तक AC जो है ये AC इक्वल है BD के, तो हमें प्रूफ करना है AB इक्वल है CD के। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक AC और BD इन दोनों में BC जो है कॉमन है। BC इसमें भी आ रहा है और इस वाली लाइन में आ रहा है। अगर हम इसमें से BC को हटा ही दें तो हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD। सिंपल है ना, हमें फिगर देखकर ही सब समझ में आ रहा है। चलिए इसे लिखते हैं हम। गिवन, हमें गिवन दे रखा है AC इज इक्वल टू BD। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम BC को माइनस कर देंगे, AC में से भी BC माइनस कर देंगे और BD में से भी BC माइनस कर देंगे। जब AC में से BC माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AB इक्वल है BD। यहाँ से यहाँ तक BD में से हम BC ये माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, CD। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे hence proved। अब नेक्स्ट, now last question is 7th question, why is axiom 5 in the list of Euclid axioms consider a universal truth। कह रहा है कि axiom 5 को जो यूक्लिड एक्सियम्स है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ में कंसिडर किया जाता है। अब नॉट भी दे रखा है इसका, नॉट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पोस्टुलेट। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है। अब एक्सियम 5 हमारा कहता क्या है, एक्सियम 5 है हमारा, एक्सियम 5 सेज whole is greater than the part। यही कहता है हमारा एक्सियम 5 कि होल जो है वो ग्रेटर है अपने ही पार्ट से। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पिज्जा स्लाइस is the part of पिज्जा। जो पिज्जे का स्लाइस होता है एक, आपने देखा होगा, जैसे ये पिज्जा है, इसके ये स्लाइसेस हैं, ये जो एक स्लाइस होगा इसका, जो एक पिज्जा का एक स्लाइस होगा वो पिज्जा का ही पार्ट होगा। तो इसमें ये जो पिज्जा है वो ग्रेटर होगा अपने ही पार्ट से। हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फादर एंड सन। जो फादर है, फादर का पार्ट है सन, ठीक है, और फादर जो है वो ग्रेटर होगा सन से, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये जो हमें एग्जाम दे रखा है ये ट्रू है हर एक चीज के लिए। तो हम लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। ये ट्रू है हर एक चीज के लिए, तो इसलिए हेंस it is considered a universal truth। इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रूथ में कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये हर एक चीज के लिए ट्रू है। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।